दोस्तों, अकाल मृत्यु के कारणों के बारे में ऋषि मुनियों ने कई बातें बताई हैं, लेकिन एक ऐसा कारण भी है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु का शिकार बन जाता है, और वो है आपके अंदर बुरे विचारों का प्रवेश होना या बुरे विचारों को अपनी आदत में शामिल कर लेना। आपने भी देखा या सुना होगा कि दो लड़के दोस्त होते हैं, उनमें से एक लड़का अपने दोस्त की पत्नी को गलत नजरों से देखने लगता है, जिस कारण उस व्यक्ति की निश्चित आयु में कमी आ जाती है। और जब ऐसे गंदे विचार लोगों की आदत बन जाते हैं तो लगातार आयु में कमी होने के कारण मनुष्य की आयु बहुत कम बच जाती है और फिर कम आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। मान लीजिए ईश्वर द्वारा आपकी आयु 85 वर्ष तय की गई है, लेकिन आपने भी इसी तरह के गंदे आचरण को अपना लिया है, तो आपकी आयु नष्ट होने लगेगी और फिर आप अकाल मृत्यु के शिकार बन जाएंगे। इस तरह दूसरे की पत्नी को बहला फुसलाकर अपने परिजनों का विश्वास तोड़कर उस दूसरी स्त्री के साथ छल करके नजदीकियां बढ़ाना आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और इतिहास में कई ऐसी कहानियां कही गई हैं जो इस बात को सही साबित करती हैं। रावण की मृत्यु का कारण आज कौन नहीं जानता। दरअसल जब रावण ने छल से माता सीता का हरण किया और उसे लंका ले आया, तब उसे उसकी पत्नी मंदोदरी ने बहुत समझाया कि वो सीता को छोड़ दे। किसी पतिव्रता स्त्री का छल से हरण करना मनुष्य के विनाश का कारण बनता है, पर रावण पर अहंकार का भूत सवार था। इस तरह उसने अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर दिया और उसके बाद जब सीता के हरण की खबर कुंभकर्ण तक पहुंची और वो नींद से जागकर रावण से मिला, तो उसने भी अपने भाई को समझाते हुए कहा था कि तेरी बुद्धि नष्ट हो गई है रावण। जब तू सीता का हरण करने जा रहा था तब क्यों नहीं पूछा? तेरा ऐसा करना पूरे कुल का विनाश कर देगा। तेरा सर्वनाश निश्चित है रावण। कुंभकर्ण की बातों को सुनकर रावण क्रोधित होकर बोला, मैंने तुम्हें नींद से ज्ञान देने के लिए नहीं उठाया है, युद्ध भूमि में मेरे पक्ष में युद्ध करने के लिए जगाया है। अंत में कुंभकर्ण को अपने धर्म का पालन करते हुए, ना चाहते हुए भी रावण के पक्ष में युद्ध करना पड़ा। ऐसे में आज धरती पर ऐसे गंदे कर्म करने वाले साधारण लोग कैसे बच सकते हैं, जब रावण जैसे बड़े बड़े तपस्वी अपने दुष्ट कर्मों के कारण खुद को मृत्यु से नहीं बचा सका। आपको लगता है अभी कुछ नष्ट नहीं हुआ है और यही सोचकर आप खूब मनमानी करते हैं, लेकिन जो समय आपके लिए निश्चित किया गया है उसके आने के बाद आपको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अपने कर्म का फल एक दिन हर मनुष्य को झेलना है, उससे कोई नहीं बच सकता। जब देवता अपने कर्म के फल को झेलने से नहीं बच सके तो हम मनुष्य क्या ही चीज हैं। कृष्ण का राधा से अलग होना उनके लिए पिछले कर्म का ही परिणाम था। दशरथ द्वारा अपने पुत्र वियोग को ना झेल पाना और मृत्यु का शिकार बन जाना उनके पिछले कर्म का ही तो फल था। आप ही सोचिए जरा, आज कितने ऐसे मनुष्य हैं जो अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहते हैं, अपने पति या पत्नी के सिवा किसी दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं होते, या किसी दूसरे के स्त्री किसी दूसरे के पति को अपना बनाने की कोशिश नहीं करती। ये सवाल आज के समय में चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि समय ऐसा ही चल रहा है। अधिकतर लोग आजकल अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार नहीं रह पा रहे हैं, जिसके कारण अब ज्यादातर लोग अकाल मृत्यु का शिकार बन रहे हैं। आपने भी कई बार सुना होगा कि फलाने का लड़का या लड़की बहुत कम उम्र में ही मर गए। तो दोस्तों, ईश्वर द्वारा भी कई विभाग बनाए गए हैं। उसी में से एक है न्याय विभाग, जहां हर व्यक्ति के साथ न्याय और उसके कर्मों के आधार पर होता है। आपने भी ऐसा होते हुए कई बार सुना और देखा होगा कि आज कोई व्यक्ति किसी पुरुष को अपना मित्र बनाता है और अपनी स्त्री पर विश्वास करता है, लेकिन जैसे ही मित्र और पत्नी को अपनी गंदी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर मिलता है, वो उसी दौरान विश्वास करने वाले व्यक्ति के साथ विश्वासघात कर देते हैं। इसी तरह रूप रंग को देखकर जो लोग मोहमाया के पीछे भागते रहते हैं, इससे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। ये सिर्फ आपकी आयु को कम करता है और फिर आप अकाल मृत्यु के शिकार बन जाते हैं। इसके अलावा दूसरों को विश्वास दिलाकर उसके धन को हड़प लेना, संतों या पंडितों का अपमान करना, जो कि आपको अपने पुत्र पुत्री जैसा प्यार करते हैं, आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, साथ ही आपके साथ सब मंगल हो इसकी कामना करते हैं, ऐसे पुण्य आत्माओं के साथ किया गया छल सदैव आपके विनाश का कारण बनता है। ऐसे दुष्ट कर्मों के कारण मनुष्य का अंत ईश्वर द्वारा निश्चित की गई आयु से पहले होना तय है। इसलिए आज के समय में दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष, सभी को अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहने की आवश्यकता सबसे अधिक है। तभी आप अपने चरित्र को श्रेष्ठ बना पाएंगे और एक आदर्श पुरुष या आदर्श स्त्री बन पाएंगे। एक तरफ आप अकाल मृत्यु से छुटकारा भी पा सकते हैं और अपनी लंबी आयु को खुशी खुशी जी सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।